हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्निंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का लेट्स लर्निंग क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अब हमने जो है कि एक्टिव पैसिव का जो है कि एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। हालांकि इसमें मैंने पहले ही 5-6 वीडियो जो कि डाल रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कि प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। तो मैंने प्रेजेंट पे जो है कि जितने भी जो टेंसेस होते हैं प्रेजेंट के, सब पे मैंने वीडियो बना दिया है। और इसके अलावा जो कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बता दिया है कि एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जो कि अभी से बात करने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस उनको होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है कि 4-5 एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आप ना जो भी चीज पढ़िए तो पहले आप उसका जो है कि फॉर्मूला क्लियर करिए, क्योंकि जो है कि टेंस पढ़िए, चाहे एक्टिव पैसिव पढ़िए, चाहे नरेशन पढ़िए, जो भी चीज आप पढ़िए ना, तो आप अगर आपको फार्मूला एक बार याद हो गया ना, तो आप दुनिया के एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं सब जो है कि हर एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फार्मूले पर नजर डालते हैं। हमने कहा पैसिव का, ध्यान दीजिए, ये एक्टिव का फार्मूला नहीं है सर, ये पैसिव का फार्मूला है। तो पैसिव फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैड लगाइए, उसके बाद बीन लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था अब तक, पहले क्या बताया था कि हमें ये ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है कि एक्टिव फॉर्म में, हमें क्या करना है सर, इनको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ए लेटर है। तो ए लेटर को हम पहले लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव के हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करना है, ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया सर, हमने ये काम कर दिया। तो सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए सर, यहाँ पे हेड चाहिए। तो हेड हमने यहाँ पे लगा लेना है, ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पे हेड लगा लिया। उसके बाद लगाना है बीन लगाना है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बीन लगाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, बीन लगा ली हमने। उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ध्यान दीजिए कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, जब भी उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी, चाहे एक्टिव का सेंटेंस हो चाहे पैसिव का सेंटेंस हो, तो हमेशा जो है कि वर्ब थर्ड फॉर्म में ही पाया जाता है। परफेक्ट सेंटेंस चाहे किसी का भी परफेक्ट हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो हमने कहा ए लेटर हैड बीन, उसके बाद रिटेन का रिटेन वैसे के वैसे लिख देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हमने कर दिया, रिटेन हो गया। ओके, ए लेटर हैड बीन रिटेन। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय लगा देना फॉर्मूले के अनुसार, हमने लगा दिया यहाँ पे बाय लगा दिया। उसके बाद आई के जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम किस में लिख लेंगे, मी में लिख लेंगे। तो सेंटेंस को देखा हमने, आपने कितने जो है कि कितने आसानी से मैंने चेंज कर दिया है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना बस एक बार ध्यान दे दीजिए फार्मूले पे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप हमें कमेंट जो कि कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि क्या आपको जो कि अच्छा लगता है, किस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, तो कमेंट आप लोग किया करो। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा दे हैड टेकन एडमिशन, उन्होंने एडमिशन ले लिया है। ओके, सेंटेंस बिल्कुल साधारण, हालांकि मैंने पहले साधारण बनाया है, ठीक है। तो हमने कर दिया दे हैड टेकन एडमिशन, क्या लिया है भाई, उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एडमिशन हो गया। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कर लिया एडमिशन, कर लिया यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया एडमिशन हो गया, यहाँ पे एडमिशन हो गया। एडमिशन उसके बाद क्या करना है, हमें चलना है यहाँ पे हेड लगा लेना है। तो हमने हेड लगा लिया। उसके बाद क्या लगाएंगे सर, हम यहाँ पे बीन लगा देंगे। तो हो गया बीन, एडमिशन हैड बीन टेकन, टेकन का टेकन ही रह जाएगा यहाँ पे, टेकन। उसके बाद क्या लगाना है सर, बाई लगा देना है। बाई उन्होंने लिया है, ध्यान दीजिए, दे है तो दे का यहाँ पे क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी है। तो देखा आपने, बिल्कुल आसानी से फिर से हमने बना लिया। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस को मैं बड़ा कर दूं, क्योंकि देखिए जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो छोटे सेंटेंसेस में किसी को दिक्कत नहीं होती है। घबराते हैं स्टूडेंट्स, कब घबराते हैं बच्चे, कब घबराते हैं, जब सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो घबरा जाते हैं, अरे यार कैसे बनेगा। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप आसानी से बना लोगे। अगर मान लो इसी सेंटेंस को मैं कहूं कि दे हैड टेकन एडमिशन इन द कॉलेज, तो हमने 3 वर्ड्स बढ़ाए, इन द कॉलेज 3 वर्ड्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्टिव जो सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट के बाद ना जो भी आपको बढ़ाना है, जो भी बढ़ा सकते हो आप, लेकिन जब पैसिव में चेंज करोगे तो जो जहां पे है उसको वैसे ही रख दोगे। अगर मान लो यहाँ पे इन द कॉलेज में लिख दूं, मैं इन द कॉलेज लिख दूं, तो इन द कॉलेज यहाँ पे कर देना है लास्ट में। अगर सेंटेंस फिर भी बड़ा करूं, जिसमें कहूं कि दे हैड टेकन एडमिशन इन द कॉलेज इन 2000
10, तो हमने 2-3 वर्ड्स और बढ़ा दिए। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बढ़ाना होता है आप हमेशा उसको वैसे का वैसे लिख दो। अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो ध्यान दो, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बढ़ाना हो, ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो भी बढ़ाना हो, जो भी यहाँ पे लगाना होगा, चाहे 1 वर्ड लिखना हो, 2 वर्ड लिखना हो, 4, 5, 10, मतलब सैकड़ों वर्ड लिखो, वो जब जहां पे जो भी वर्ड रहेगा उसको जो है कि ऐसे का वैसे रख देना है, सेम नीचे रख देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं बोलूं कि दे हैड टेकन एडमिशन इन द कॉलेज, तो इन द कॉलेज आपको यहाँ पे लिख देना है। बात समझ आई? तो बस यही दिक्कत होती है लोगों में, लोग जो कि बातों को समझते नहीं, घबरा जाते हैं पहले ही। तो आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं है, आपको जो कि डटकर जो है कि सीखना है आपको। ओके, और मैं अब आ गया हूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी दिक्कत है, जो भी आपको दिक्कत है, आप मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप लोग मुझे बताते नहीं। देखो, आपने एक बात तो सुनी होगी बचपन से कि हमें जो है कि अपनी समस्याओं को जो अगर हम दूसरों को बताते हैं, अपने जो है कि दुख को, दर्द को हम दूसरों को बांटते, तो वो दुख दर्द हमारा कम होता है, वो समस्या हमारी कम होती है। तो आप बांटा करो, हमसे शेयर किया करो, दोस्तों शेयर किया करो, आप कमेंट किया करो क्या दिक्कत है आपको इंग्लिश में। ओके, मैं आपकी जो कि प्रॉब्लम को दूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, अगला है राजन हैड सोल्ड बुक्स, सोल्ड द बुक्स। ओके, हमने कहा राजन हैज सोल्ड द बुक्स। तो आप मुझे ये बताओ, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां है जी? इस सेंटेंस में राजन हैड सोल्ड द बुक्स, और जो है कि ऑब्जेक्ट कहां है? बुक्स। ये तो है, ज्यादा बुक्स की बात हो रही है, तो द बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सर। यहाँ पे हमने यहाँ पे कर लिया द बुक्स, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने कर दिया द बुक्स हो गया। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद क्या करना है? हैड लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया, हैड लगा लिया। ओके, अब उसके बाद क्या लगाना है सर? हमें बीन लगाना है, तो हमने यहाँ पे बीन लगा लिया। ओके, बीन हो गया, अब हो गया यहाँ पे बीन हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना है? द बुक्स हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय, यहाँ पे राजन लगा दो। सेंटेंस बन गया आराम से। सेंटेंस देखो बिल्कुल आराम से बन गया। सेंटेंस क्या बना? द बुक्स हैड बीन सोल्ड बाय राजन। लेकिन मान लो अगर एक सेकंड के लिए मैं मान लूं कि अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना दूं, जैसे मैं कहूं कि राजन हैड नॉट, यहीं पे अगर मैं नॉट लगा दूं सर, क्या कर दूं यहाँ पे? अगर मैं सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं, ऐसे कर दूं, जैसे सेंटेंस में कर दूं कि राजन हैड नॉट सोल्ड द बुक्स, तो ध्यान देना हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जब भी हम नॉट लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो ये बताओ इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? यही है ना, तो नॉट यहीं पे लगा दो, आप यहाँ पे यहीं पे नॉट लगा दो। बात समझ आई? तो बिल्कुल आसानी इसको हम लगा सकते हैं। बात क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ये इंटरगेटिव है। ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के कठिन बना दिया आप लोगों को ताकि आप समझो इसको। ध्यान दो, सेंटेंस हमारा कह रहा है हैड ही इनवाइटेड देम इन हिज पार्टी। ओके, क्या उसने, क्या जो है कि उसने ही मतलब चाहे यहाँ पे चाहो तो किसी का नाम लिख लो। ठीक है, चलो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि हैड के साथ सबका जो है कि प्रयोग होता है। तो मान लो हमने यहाँ पे कर दिया रवि कर दिया, हमने कहा हैड रवि इनवाइटेड देम इन हिज पार्टी, क्या रवि ने उन सभी को अपनी पार्टी में बुलाया था। तो एक बात ध्यान दो, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है जी? सब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट तो यही है ना, ध्यान देना सब्जेक्ट तो यही है ना। तो सब्जेक्ट से पहले हमने जो है कि एक्टिव सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया है। बात समझ आई? तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव में। चेंज क्या करना है? पैसिव में। तो हमें इस सेंटेंस में अब क्या ढूंढना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है जी? यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, देम, हमने क्या कहा था कि आपको क्या और जो है कि किसको का क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है, क्या और किसको। तो हमने कहा अगर मैं पूछूं कि रवि ने क्या इनवाइट किया है, तो क्या का उत्तर हमें नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रवि ने किसको इनवाइट किया है, तो उन्हें इनवाइट किया है। बात समझा रही है? आपको क्या और जो है कि किसको क्वेश्चन करना है, तो उनको इनवाइट किया था यानी कि देम। तो देम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमें चेंज करना है, ये बात क्लियर है। तो हम देम को, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दे लिखेंगे, बताना मुझे ध्यान से, हम लोग दे लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। ध्यान दो, ये यहाँ पे एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे जो है कि पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या किया है कि सब्जेक्ट से पहले मैंने हेड लगाया है, तो सेम वही काम आपको करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले भी आपको हेड लगा देना है। ओके, यहां भी आपको सब्जेक्ट से पहले हेड लगा देना है। ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट आपका है एक्टिव में, ये आपको नहीं भूलना है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका जो है कि पैसिव फॉर्म में है। ओके, ये सेंटेंस क्या है आपका? पैसिव फॉर्म में। ओके, तो हमने जो है कि एक्टिव में क्या किया है कि सब्जेक्ट से पहले हेड लगा दिया। हमने सेम काम वहीं पे किया, हमने यहाँ पे किया हेड दे, उसके बाद क्या लगाना है आपको? बीन लगा देना है सर, कुछ नहीं करना है। हैड दे बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ
इनवाइटेड, सॉरी इनवाइटेड की स्पेलिंग थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे कर दो इनवाइटेड, हो गया। हैड दे बीन इनवाइटेड, किसने इनवाइट किया भाई, हमने यहाँ पे कर लिया रवि, रवि का नाम लिखा हमने ना, पहले ही किया था तो हिम हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें क्या मिले, इन हिज पार्टी, ठीक है, कुछ नहीं है सर ये एक्स्ट्रा वर्ड्स उनको वैसे को वैसे लिख दो, नीचे लिख दो, तो कर दो यहाँ पे इन हिज पार्टी, कोई दिक्कत है बताओ। और बच्चे यहीं पे घबराते हैं क्योंकि ये जो है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स ही आकर थोड़े सेंटेंसेस को लंबा कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्या रवि ने उनको जो है कि मींस पिछले रविवार को इनवाइट किया था अपनी पार्टी में, पिछले, जैसे मैं बोलूँ कि क्या रवि ने उनको अपनी पार्टी में पिछले रविवार को इनवाइट किया था, जैसे हो जाएगा हैड रवि इनवाइटेड देम इन हिज पार्टी लास्ट जो है कि संडे, तो लास्ट संडे 2 वर्ड्स और बढ़ा दिए हमने, तो एक्स्ट्रा ही बढ़ा, कुछ नहीं दिक्कत करना है यार, क्या करना लास्ट में लगा तो क्या दिक्कत है। ओके समझ में आया, तो बस यही होता है पास्ट परफेक्ट का जो है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ओके, और अगर आपको समझ में आया तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा करो कि आपको सर क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, ये हमें बताया करो आप सभी लोग। ओके, तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो और चैनल देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।